रेसलिंग पीडिया फैमिली, साल 2025 का जो रॉ रंबल था वो ऐसा लग रहा था कि शायद टॉप 5 रॉ रंबल्स में हमेशा गिना जाएगा, क्योंकि इस वाले रॉ रंबल में जो पहले से सुपरस्टार्स अनाउंस हो गए थे तो फैंस को कहीं ना कहीं डाउट था कि जब पहले से इतने टॉप सुपरस्टार्स अनाउंस कर दिए गए तो ये बात लगभग कंफर्म सी हो गई थी कि WWE ने कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज बचा के रखा हुआ है। और इसी वजह से WWE ने चाहे मेंस रॉ रंबल हो या वुमेन्स रॉ रंबल हो, इसके लिए जो भी सरप्राइज एलिमेंट्स थे सब पहले ही अनाउंस कर दिए। तो ये वाले रॉ रंबल आने से पहले फैंस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी, ये सोचकर कि ट्रिपल एच ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया होगा लास्ट ईयर की तरह, और जैसे लास्ट ईयर रॉक ने आकर पूरा गेम चेंज कर दिया था, या फिर मैं ये बोलूं कि फैंस का नेगेटिव रिएक्शन देखने के बाद रॉक हील टर्न हो गए। लेकिन रॉक के इसी फाइनल बॉस के कैरेक्टर की वजह से नाइट 1 और नाइट 2 दोनों रेसलमेनिया ऐसा लगा कि हाँ दोनों नाइट्स बहुत बड़े रेसलमेनिया थे, क्योंकि ये जो 2 नाइट्स के रेसलमेनिया होने लगा है ये तो लगभग समझ में आ गया है कि जो पहला नाइट वाला रेसलमेनिया है वो हमेशा नाइट 2 से कम ही रहता है, या कभी कभी तो बहुत ज्यादा कम रहता है। पर लास्ट ईयर का रेसलमेनिया ऐसा था जो दोनों ही नाइट्स सही में ऐसे लगे कि कंपेयर करें तो दोनों ही रेसलमेनिया टॉप पर थे। तो ये सब स्टार्ट हुआ था रॉ रंबल के बाद ही से लास्ट ईयर, लेकिन इस साल के रॉ रंबल के विनर को देखने के बाद फैंस बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है और एक तरह से मिक्स फीलिंग आ चुकी है, खासकर कि मेंस और वुमेन्स रॉ रंबल मैच के विनर्स को देखकर जो मिक्स फीलिंग है। और इस साल की वुमेन्स रॉ रंबल विनर शार्लेट फेयर को तो लेकर ज्यादातर फैंस बहुत ज्यादा अपसेट है कि इस साल की रॉ रंबल की विनर शार्लेट फेयर को नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब बात मेंस रॉ रंबल विनर की आती है यानी कि जे उसो की, तो फैंस को थोड़ी मिक्स फीलिंग है, क्योंकि जे उसो को सब बहुत सपोर्ट करते हैं, फैंस को उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट है और हमने तो देखा ही है कि फैंस कैसे उनका ईट चैंट करते हैं और फैंस उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन फिर दिक्कत क्या है, अगर जे उसो ने रॉ रंबल जीत लिया तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों ये वाले रॉ रंबल को लेकर मिक्स फीलिंग है और समझ में नहीं आ रहा है कि जे उसो के लिए खुश हो या फिर दुखी हो, ये सोचकर कि जे उसो वर्सेस गुंथर फिर से अपने को देखने मिलने वाला है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। तो WWE फैंस के ओपिनियंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिस तरह से WWE की स्टोरी लाइन चलते रहती है। तो हो सकता है कि जो मैं अभी ओपिनियन दूं उससे आप सहमत नहीं हो, आपका कुछ और ही रहा हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम सबका अलग अलग ओपिनियन रह सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबका सोचने का तरीका अलग होता है। तो हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत हो या फिर नहीं हो, लेकिन जो भी हो कमेंट करके बताना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉन सीना का फैन हूं और जॉन सीना रॉ रंबल नहीं जीते तो इस बात से मैं दुखी हूं, तो मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं 99% मेरे दिल में था कि जॉन सीना रॉ रंबल नहीं जीतने वाले, क्योंकि सीना की मूवी की शूटिंग चल रही है और सीना अगर रॉ रंबल जीत जाते तो अगले दिन मंडे नाइट रॉ में उन्हें आना रहता और फिर वो लगातार आते ही रहते, क्योंकि वो रॉ रंबल विनर है तो उन्हें रॉ और स्मैकडाउन दोनों में बल्कि शो अप करना पड़ता जो चैंपियन है उनके साथ फेस ऑफ करने के लिए। लेकिन सीना का भी मूवी का शूटिंग पूरे इस फरवरी महीने में चलने वाला है, तो ये तो रीजन था ही कि सीना रॉ रंबल नहीं जीतेंगे। और वैसे भी सीना की स्टोरी लाइन फिलहाल ये चल रही है कि सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है, लेकिन रुकावटें इतनी है कि सीना वो टाइटल मैच ही उन्हें मिल नहीं पा रहा है। और रॉ रंबल में हारने के बाद सीना ने जे उसो को पुश दिया, जो कि जो भी लेजेंड सुपरस्टार रहते हैं वो अपकमिंग सुपरस्टार्स को पुश देते हैं ताकि उन्हें ऑडियंस को और ज्यादा प्यार मिले और ऑडियंस उन्हें और ज्यादा सपोर्ट करे। इसलिए आपने देखा कि रॉ रंबल हारने वाला कभी आके अपोनेंट का हाथ उठाता नहीं है, लेकिन सीना ने आके हाथ उठाया, गले मिले। सीना ने बल्कि पॉइंट आउट भी कर दिया कि जे जा रहा है रेसलमेनिया में। तो कहीं ना कहीं मुझे पता ही था कि जॉन सीना रॉ रंबल नहीं जीतने वाले, तो सीना को एलिमिनेट होते हुए देखकर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन मेरे होप्स बहुत ज्यादा हाई नहीं थे कि सीना इस साल रॉ रंबल जीतने वाले हैं। लेकिन जे उसो के रॉ रंबल जीतने से दिक्कत ये कि जे का मैच अभी हाल में ही, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुआ है, तो गुंथर के साथ इतना रिसेंटली जे ने फाइट किया और अब रॉ रंबल जीतने के बाद चांसेस है कि जे चैलेंज करेंगे गुंथरी को और एक बार फिर से गुंथर वर्सेस जे उसो होगा, जो कि उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच नहीं है। और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि जे उसो चैंपियन बन जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा बहुत लगेगा, लेकिन गुंथर की जगह अगर कोई और चैंपियन रहता और जे वर्सेस वो होता रेसलमेनिया में तो उसके लिए मजा भी आता। तो जो भी फैंस अपसेट हैं जे उसो के जीतने से, उसकी एक वजह तो ये भी है कि जे वर्सेस गुंथर एक बार फिर से देखना होगा और इस बार रेसलमेनिया में। लेकिन इसके साथ साथ मेंस रॉ रंबल के लिए प्रॉब्लम ये कि ऐसा कोई सरप्राइज रिटर्न हमें देखने नहीं मिला। फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉक का कोई ना कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि रेसलमेनिया आने वाला है तो रॉक रॉ रंबल में नजर आएंगे और रोमन के साथ उनका फ्यूड स्टार्ट हो सकता है, या फिर रॉक डायरेक्ट रॉ रंबल जीतकर, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे रूमर्स हैं कि शायद रॉक रिटर्न आए और जब सीना जीत जाए तो रॉक अनाउंस कर देगी क्योंकि मैं बॉस हूं तो मैं फिर से रीस्टार्ट कर सकता हूं मैच, और सीना और उनके फैंस की खुशी तुरंत छिन जाती जब रॉक सीना को एलिमिनेट कर देते और वो कोडी के साथ अपना फ्यूड स्टार्ट करते रेसलमेनिया के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई ट्रिपल एच ने ऐसा थोड़ी बोला था कि रॉक रिटर्न आने वाले हैं, तो फैंस अगर अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रख रहे हैं तो इसमें ट्रिपल एच की गलती थोड़ी है। नहीं, ट्रिपल एच की गलती है क्योंकि WWE ने ऐसा हिंट दिया था रॉ रंबल वाले साइन में रॉक को बनाकर और सारे न्यूज आर्टिकल्स छपवा कर कि हाँ रॉक रिटर्न आ सकते हैं,
और वो फैंस की एक्सपेक्टेशन ऐसे करके हाई करवाते हैं। तो ट्रिपल एच का जो नाम है गेम, उन्हें पता है कि सोशल मीडिया का गेम कैसे खेला जाता है, तो इस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे ऐसे हिंट ड्रॉप कर देते हैं। उन्हें पता है कि न्यूज आर्टिकल्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स इस न्यूज को पिकअप करेंगे और इस पे वीडियो बनाएंगे, आर्टिकल्स बनाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा हिंट दे रहे हैं और बहुत बार ऐसा हो भी जाता है। तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये फायदा होता है कि भले ही रॉक देखो रिटर्न नहीं आ रहे थे रॉ रंबल में, लेकिन रॉक का हिंट देकर बहुत सारे फैंस की उम्मीद जाग गई और उन्होंने इस वजह से भी देखा कि शायद रॉक रिटर्न आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर जो सीएम पंक, सेथ रॉलिंग्स और रोमन की कहानी चली, तो रोमन के फैंस इस वजह से भी अपसेट है कि रोमन जिस तरह से बाहर हुए और एलिमिनेट होने के बाद जिस तरह से रोमन को सेथ ने पीटा, जबकि तीनों का ब्रॉल भी हमें दिखाया जा सकता था, लेकिन सेथ ने एक बार नहीं बल्कि दो बार स्टॉर्म दे दिया रोमन को और सीएम पंक और सेथ रॉलिंग्स आराम से चलते हुए गए और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में थे। तो इस वजह से रोमन के फैंस अपसेट हैं। पर एक चीज में मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की तारीफ करना चाहूंगा कि मैं 15 साल से ऊपर हो गया, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यूअसली देख रहा हूं और इसलिए बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की मुझे सरप्राइज कर सकती हैं। लेकिन ये जे उसो का जीतने वाला मोमेंट सच में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट था और इस चीज को देखकर मैं सरप्राइज भी हो गया, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस साल का रॉ रंबल जे उसो जीतेंगे। तो इस चीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई की तारीफ करनी चाहिए कि अभी भी वो फैंस को सरप्राइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नए फैंस को नहीं बल्कि जो बहुत पुराने फैंस हैं उनको भी अगर सरप्राइज वो कर सके, तो इस चीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई की तारीफ करनी चाहिए और खास करके ट्रिपल एच की, कि उन्हें पता है कि फैंस को सरप्राइज कैसे करना है। तो ये वाला सरप्राइज आप लोगों को कैसा लगा, ये आप ही लोग कमेंट करके बताना। रॉ रंबल के बारे में जो मेरी ओपिनियन थी मैंने दे दी, अब आप लोग भी आपस में डिस्कस करो कि इस साल का रॉ रंबल आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि लास्ट ईयर की तरह खतरनाक टाइप का रोड टू रेसलमेनिया होगा, लेकिन ट्रिपल एच ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, तो इसलिए एक चांस उन्हें देना चाहिए और अभी बिलीव करते हैं ट्रिपल एच पे और कुछ हफ्ते देख लेते हैं कि आगे और कैसे चल रहा है। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि गलती से भी ऐसा मत सोचिए कि जे उसो रॉ रंबल जीत गए, तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो ये मत सोचिए कि अब बाहर के फैंस यानी जो फॉरेनर्स फैंस हैं वो जे उसो के आते के साथ उन्हें बू करने लगेंगे। इस बात की बहुत कम चांस है, क्योंकि जे उसो का जिस तरह से चैंट चलता है, तो इसलिए ना के बराबर चांस है कि जे उसो को जो बाहरी फैंस है वो बू करेंगे। तो भले ही अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो यही तो मैंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की फैंस की ओपिनियंस अलग अलग हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बाहर के फैंस को नहीं पसंद आ रहा होगा। देखिएगा अभी जब मंडे नाइट रॉ होगा तो उसमें जे उसो को फैंस कितना सपोर्ट करेंगे और सब यही चैंट करेंगे कि यू डिजर्व इट। तो देखते हैं कि ट्रिपल एच कैसे बिल्ड करते हैं रोड टू रेसलमेनिया और अभी तक ट्रिपल एच के पास कोई सरप्राइज एलिमेंट बचा है या नहीं बचा है। तो चलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।